दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की कट ऑफ के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से तमाम उन सटीक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की कट ऑफ। उससे पहले दो जानकारी मैं आपको दे दूँ कि अभी तक आपने हमारे परीक्षा सिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी भर्ती संबंधित बहुत सारी जानकारी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दे दी गई हैं, जो कि आपके मन में सवाल आते हैं उन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार चैनल पर विजिट कर लिया करें, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल जाए जो भी आप सभी के मुद्दे से संबंधित हैं। चलिए शुरू करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती की कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी हो या फिर कोई भी भर्ती हो, उसकी जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो चार मुद्दों पे करती है। पहला मुद्दा क्या होता है? सीटों की संख्या। मान लीजिए आपके अंदर सीटों की संख्या 4000 है। पिछली बार वैकेंसी लगभग 15,000 पदों पे देखने के लिए मिली थी, लेकिन 15,000 के लिए 15 लाख छात्रों ने यहाँ से आवेदन भी कर दिए थे। मतलब ये था कि जितनी ज़्यादा वैकेंसी थी उतनी ज़्यादा आवेदन भी देखने के लिए मिले, और इस बार वैकेंसी की संख्या सीधी आप सभी के सामने 3 गुना कम हो गई। तो यहाँ पे आवेदन करने वाले छात्र कितने रहे? पहला। दूसरा आप सभी का मुद्दा होता है कि अगर आप सभी के दूसरे मुद्दे के अनुसार कितने छात्रों ने आवेदन किया। मान लीजिए आपके अंदर 400 पद देखने के लिए, आपके सब्जेक्ट के अंदर 400 पद थे, 400 पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 1 लाख निकले, तो क्या होगा कि कट ऑफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा चली जाएगी। लेकिन दूसरे विषय के अंदर 400 हैं और वहाँ पे अगर 80,000 आप सभी के आवेदन आते हैं तो कट ऑफ कहाँ कम जाएगी? इसके अंदर कम चली जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिलता है पेपर का पैटर्न। पेपर का पैटर्न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। किसी का पेपर हार्ड था, अगर किसी का पेपर हार्ड गया और किसी का पेपर इजी गया, अब इजी वाले के अंदर क्या होगा कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, हार्ड वाले के अंदर क्या होगा? कट ऑफ कम चली जाएगी। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा देखने के लिए मिलता है, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, सरकार ने मुद्दा बना दिया है, और वो है सरकार की तरफ से की जाने वाली गलती। भर्तियों के अंदर भ्रष्टाचार, धांधली जैसे सवालों का खड़ा होना। किसी भी पेपर के हो जाने के बाद में धांधली भ्रष्टाचार के सवाल उठते हैं, कहीं पर सोलो पकड़े जाते हैं, तो कहीं पर ऐसा भी देखने के लिए मिलता है कि पेपर आउट हो गया। इन तमाम मुद्दों के बीच में बेनिफिट क्या मिलता है कि जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी है बड़ी मुश्किल से 450 ला पाता है, लेकिन जो नकल करने वाला अभ्यर्थी वो सीधा 500 ले आता है। अब जब 500 लाएगा तो उसका क्या होगा? उसकी नौकरी पक्की, ये 450 वाला बाहर हो जाता है। यही वजह है कि कट ऑफ को लेकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हो जाते हैं, और ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। अब वर्तमान में हर एक अभ्यर्थी के मन में सवाल होगा कि हमारे कितने नंबर होने चाहिए जिससे कि हमें यहाँ से एक सीट मिल सके। मैं इसी मुद्दे को समझाने का आप सभी को प्रयास करूँगा, लेकिन इससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए 2021 के अंदर 15,000 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। जब 15,000 पदों पे वैकेंसी निकली थी तो वहाँ पे 15 लाख आवेदन गए थे। वहाँ पे कट ऑफ कितना रहा था? क्योंकि इस बार वैकेंसी की संख्या सिर्फ 4,000 देखने के लिए मिली है, और आवेदन कितने आएंगे इसको लेकर जल्द आपको जानकारी मिलेगी। बहुत सारे छात्रों के मन में एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि मेल की कट ऑफ कम जाती है कि फीमेल की कट ऑफ कम जाती है। हालांकि इसको लेकर कई बार मैंने कहा है कि वैसे फीमेल की कट ऑफ कम चली जाती है, लेकिन कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है वो आप जानते हैं कि फीमेल के अंदर सीटों की संख्या 5 है ना, अब मेल के अंदर सीटों की संख्या 100 है, तो कट ऑफ सीधी सी बात है कि यहाँ पे आप सभी के सामने ज़्यादा जाएगी। लेकिन आमतौर पर जब सीटों की संख्या बराबर रहती है या फिर ज़्यादा से कम भी रहती है, मान लीजिए यहाँ पे 100 सीटें निकली, 1000 सीटें मान लेते हैं, और उसके बाद में फीमेल में सिर्फ 500 सीटें रहेंगी, तब भी 500 वाली सीटों के अनुसार सीटों की कट ऑफ यहाँ पे जो फीमेल की होगी वो कम जाएगी। लेकिन सीट होनी भी तो चाहिए। अब सीट ही जब आप 2-2, 4-4 दे दोगे तो कट ऑफ कैसे बचाएंगे? उसी को लेकर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मुद्दा गंभीर है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर एक सीट लेना चाहते हैं तो आप इस बात को समझ करके चलें कि कम से कम आपको इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आपकी सिक्योरिटी यहाँ से ज़्यादा बढ़ेगी। पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी इसको लेकर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं अगर कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने कट ऑफ देखने के लिए मिल जाती है। विज्ञान के अंदर विज्ञान की जो कट ऑफ गई थी वो 331 देखने के लिए मिली थी जनरल की। यहाँ पे ये नंबर बताए जा रहे हैं, नंबर आप निकाल लेंगे कि टोटल आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, और टोटल 500 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। अगर हम बात करें बालिका के अंदर, तो जैसा कि मैंने कहा कि बालिका के अंदर सीटों की संख्या यहाँ पर ठीक थी, तो यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो भी यहाँ पर कम गई।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए ओबीसी वाले छात्रों के बारे में तो उनकी कट ऑफ यहाँ से 303 देखने के लिए मिली थी। और अगर बात की जाए महिलाओं के अंदर तो 270 कट ऑफ गई थी। इसके अलावा एससी की जब बात आती तो 258, एससी की जब बात आती तो 241 देखने के लिए मिली थी। आप देख पाएँ कि फीमेल की जो कट ऑफ है वो आप सभी के सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी भी इसके अंदर शामिल थे। जब बात आती है ईडब्ल्यूएस को लेकर तो उनकी कट ऑफ यहाँ से 311 गई थी विज्ञान के अंदर और 274 आपको देखने के लिए मिली थी महिलाओं के अंदर। जब बात आती हिंदी की तो हिंदी की कट ऑफ 319 गई थी और महिलाओं की लगभग 303 गई थी। 307 ओबीसी की थी और 290 महिलाओं में ओबीसी की थी। एससी के अंदर 278 थी। इसके अलावा एससी की 274 भी थी। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर तो यहाँ पे भी कट ऑफ आप देखेंगे कि फीमेल की कट ऑफ कम थी और मेल की ज़्यादा थी। इसके साथ ही अगर बात की है संस्कृत को लेकर तो संस्कृत में जो कट ऑफ थी वो 471 गई थी मेल के अंदर और महिलाओं के अंदर 467 देखने के लिए मिली थी। लेकिन जब आते हैं ओबीसी के अंदर तो वहाँ पे भी आपके सामने कुछ ऐसा सिनारियो देखने के लिए मिला। एससी के अंदर इतनी कट ऑफ गई और ईडब्ल्यूएस के अंदर कट ऑफ आप सभी के सामने लिखी हुई है। आप लोग इनको पढ़ लेना क्योंकि अगर मैं एक एक को पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। गैर विज्ञान की जब बात आती तो 380 कट ऑफ रही थी मेल में और महिलाओं के अंदर 376 थी। ऐसे ही ओबीसी के अंदर कट ऑफ ये थी मेल और फीमेल की। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी हुई है। जब बात आती है सामाजिक विज्ञान को लेकर तो यहाँ पे जो महिलाओं की कट ऑफ थी वो मेल से फिर दोबारा से कम गई थी, लेकिन इस बार सीटों की संख्या बहुत कम है। इसके अलावा ओबीसी की अगर बात की है तो यहाँ पर भी कट ऑफ कम थी और यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि इतनी जो कट ऑफ है वो गई थी। लेकिन जब बात आती है ईडब्ल्यूएस के अंदर तो उनकी भी कट ऑफ आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। हम बात करें गणित के अंदर तो 352 जनरल की कट ऑफ थी, ओबीसी की 320 थी, एससी की 288 थी, एसटी की 260 थी और ईडब्ल्यूएस की लगभग 328 थी। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा है महिलाओं की जो कट ऑफ है वो तीनों के अंदर मेल से कट ऑफ कम ही निकली है, किसी में बराबर नहीं गई है। लेकिन जब बात आती है कला के अंदर तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ है वो 439 मेल और फीमेल दोनों में गई थी। सभी विषयों के अंदर बराबर कट ऑफ आपको देखने के लिए मिली थी कला वर्ग के अंदर। अंग्रेजी की जब बात आती है तो यहाँ पे जो कट ऑफ महिलाओं की थी वो बराबर देखने के लिए मिली थी जनरल में। लेकिन अगर बात की जाए अंग्रेजी के यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी ओबीसी में। इसके अलावा एससी की कट ऑफ बराबर थी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी ऊपर नीचे देखने के लिए मिली थी। कृषि बालक वर्ग की बात की जाए तो यहाँ पे भी कट ऑफ आप सभी के सामने लिखी हुई है। इसके साथ ही सहायक शिक्षा की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी जो कट ऑफ है वो यहाँ फीमेल की कम गई थी, मेल की ज़्यादा थी, जैसा कि लिखा हुआ है 446, 433, 413 और 433। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने वाणिज्य के बारे में लिखा हुआ है कि 420 कट ऑफ गई थी। इसके अलावा सिलाई की अगर बात की है 357 गई थी। उर्दू की बात की जाए तो 423 थी। संगीत वादन की बात करें 479 थी और अगर संगीत गायन की बात की जाए तो 488 थी। जीव विज्ञान के अंदर 368 देखने के लिए मिली थी और यहाँ पर भी फीमेल की जो कट ऑफ थी वो कम गई थी, लेकिन संगीत के अंदर जो फीमेल की कट ऑफ थी वो ज़्यादा चली गई थी, जैसा कि लिखा हुआ है। ये कट ऑफ 2021 का है। अब अगर आप अपनी प्रिपरेशन करें टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की जो आपकी कट ऑफ गई है उससे थोड़ा सा ऊपर आप सभी को अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मान लीजिए किसी के अंदर कट ऑफ पिछली बार 430 गई थी, है ना। अब ये जो 430 कट ऑफ थी पिछली बार की थी, इसके अंदर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 450 के समथिंग का हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप ओबीसी हैं, चाहे आप एससी हैं, चाहे फिर एससी हैं, चाहे फिर एसटी या फिर एससी वाले अभ्यर्थी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पे बड़ी संख्या में आवेदन करेंगे। अभी तक आवेदन करने वाले छात्रों की पूरी संख्या नहीं निकली है। जैसे ही पूरी संख्या निकल जाएगी, सारा डाटा सामने आ जाएगा, उसके बाद में आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से कट ऑफ से संबंधित जो वीडियो बनाकर बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सीट लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़े तो आपको ध्यान रखना है कि 2021 की कट ऑफ से आप सभी मान कर के चलें कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको प्लस करके आने हैं, जिससे कि आप टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर एक सीट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दें। क्योंकि जो सीटों की संख्या वो इस बार कम है। अगर सीटों की संख्या बढ़ जाती है तो हो सकता है कि कट ऑफ में आपको गिरावट देखने के लिए मिले, लेकिन अभी ऐसा हुआ नहीं है तो उससे पहले उसके बारे में कह पाना अभी संभव नहीं है। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।